जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रदेश की प्रतिदिन की खबरें पाने के लिए इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहां पर मुख्यमंत्री ने बजट के दौरान कई ऐसी बड़ी घोषणाएं कर दी है, जिसके अंतर्गत किसानों के लिए एक बहुत बड़ा जो मुनाफा है इस बजट के अंदर होने वाला है। दरअसल छत्तीसगढ़ में 35,161 कृषि पंपों को इसी साल बिजली का स्थायी कनेक्शन मिलने जा रहा है। महीनों से ये जो इसका आवेदन था केस साल लंबित पड़ा हुआ था, जो कि अब इसका जो प्रक्रिया है, काम है, एक्टिव मोड पर आने वाला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में इसकी घोषणा कर दी है। बजट सत्र के दौरान इस पर घोषणा की गई है और विपक्ष इस पर कई सवाल उठा चुका है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के लगभग 35,161 कृषि पंपों को बिजली का स्थायी कनेक्शन देने की घोषणा की है। इस घोषणा से प्रदेश के हजारों किसानों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। रायपुर की तर्ज पर अब सभी नगर निगमों में तुहर सरकार तुहर द्वार कार्यक्रम आगाज होने जा रहा है। अब तक लगभग 44,000 से ज़्यादा आवेदन इसके अंतर्गत लिए जा चुके हैं और इसकी जो समस्याएं हैं सुनी जा चुकी है। दरअसल मुख्यमंत्री बघेल ने राजधानी रायपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस नगर पालिका निगम रायपुर द्वारा 27 जनवरी से लेकर के 2 मार्च तक आयोजित तुहर सरकार तुहर द्वार कार्यक्रम के समापन अवसर पर बीते दिन शामिल हुए थे। उन्होंने नगर निगम रायपुर की इस अभिनव पहल की सराहना की है और इसे आम जनता की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए महत्वपूर्ण बताया है। मुख्यमंत्री बघेल ने इस मौके पर तुहर सरकार तुहर द्वार की उपलब्धियों की सराहना करते हुए इसे रायपुर के अलावा प्रदेश के अन्य सभी नगर पालिका निगमों में भी आयोजित कराने की घोषणा की है। उल्लेखनीय है कि रायपुर नगर निगम के सभी 70 वार्डों में 27 जनवरी से लेकर के 2 मार्च तक यह तुहर सरकार तुहर द्वार कार्यक्रम को चलाया गया था। इसके अंतर्गत अब तक 44,000 से अधिक लोगों को सीधा साधा लाभ पहुंचाए जाने की बात इस योजना अंतर्गत कही जा रही है। मेडिकल कॉलेज का वर्चुअली रूप से यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ बीते दिन सीएम भूपेश बघेल ने कर दिया है। सीएम बघेल ने कोरबा में कॉलेज यानी कि मेडिकल कॉलेज भवन का भूमि पूजन किया। कहा, हर लोकसभा क्षेत्र फिर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रयास रहने वाला है। कोरबा मेडिकल कॉलेज में 100 सीटें रहने वाली है। 325 करोड़ रुपए की लागत से यह जो भवन है बनने जा रहा है। छत्तीसगढ़ को पहली बार एक साथ 4 नए शासकीय मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलने जा रही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल ने मंगलवार को कोरबा के मेडिकल कॉलेज भवन का भूमि पूजन किया। करीब 325 करोड़ की लागत से बनने जा रहे इस कॉलेज में 100 सीटें प्रस्तावित हैं। साथ ही कांकेर व महासमुंद जिले में भी मेडिकल कॉलेज खोला जाना है। महामारी का असर गरीबों के मकान पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब 5 लाख आवासों में इस बार कटौती करने का प्रस्ताव रखा गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में महामारी संक्रमण का असर अब गरीबों के मकानों में भी साफ दिखाई दे रहा है। महामारी के चलते छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना यानी कि पीएम आवास योजना के तहत जो 4,91,052 आवासों में जो कटौती है ये कर दी गई है। कटौती की दूसरा सबसे बड़ा कारण आवंटन की कमी भी बताया जा रहा है। इसी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं के मकान का सपना देखने वालों को बड़ा झटका लग चुका है। हितग्राही शासकीय दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हो रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आवास निर्माण के बाद हितग्राहियों को किस्त की राशि भी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में महामारी संक्रमण की वजह से हितग्राहियों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। राजधानी में जो विकास है अनलॉक होने जा रहा है। इसी साल सरकारी सुपर बाजार, पंडरी में जेम्स ज्वेलरी पार्क, इसके अलावा 2 सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल की सौगात रायपुर वासियों को मिलने जा रही है। पहला सरकारी बोर्डिंग स्कूल भी यहां पर खुलने जा रहा है। राज्य के पिछले बजट में मौजूदा और नवा रायपुर को मिलाकर के करीब 500 करोड़ के अलग अलग प्रोजेक्ट का प्रावधान किया गया है, लेकिन राज्य और निगम के बजट के तुरंत बाद लॉकडाउन शुरू हो गया था। देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई तब राजधानी में महामारी पीक पर आ गया। इससे 2020 में विकास थम सही गया था। अब जाकर के राजधानी में अनलॉक के हालात बनते दिखे हैं। महामारी के 1 साल बीतने के बाद ताजा बजट से यह उम्मीद बंधी है कि इस साल विकास की नई तस्वीरें बन सकती है और इस नई तस्वीरों में 2 सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल की सौगात, जेम्स ज्वेलरी पार्क पंडरी में, इसके अलावा सरकारी सुपर बाजार, पहला सरकारी बोर्डिंग स्कूल भी रायपुर वासियों को देखने को मिलने जा रहा है।
बजट में जो है कई ऐसी बड़ी घोषणाएं की गई है। इनमें 5200 करोड़ की सड़कें शामिल है, 110 फूड पार्क स्थापित करने की भी संभावनाएं हो सकती है। इसके अलावा 9 वायरोलॉजी लैब की भी जो सौगात है मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना के लिए 13 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी गई है। 25 उप स्वास्थ्य, 10 प्राथमिक स्वास्थ्य एवं 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की भी सौगात छत्तीसगढ़ वालियों को मिलने वाली है। भूपेश सरकार के तीसरे बजट में 5200 करोड़ रुपए की 3900 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जाएंगी। सिंचाई योजनाओं का विस्तार इसी माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा पुलिस तथा प्रशासनिक अफसरों को राज्य स्तरीय पदक से सम्मानित करने की भी योजना इसी माध्यम से शुरू की जाएगी। इसी तरह 110 ब्लॉकों में फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। 4 नए विकास बोर्ड से स्थानीय लोगों को रोजगार की नई पहल की दी जा रही है। 3 नए कन्या महाविद्यालय भी खोले जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन, आधुनिक स्वास्थ्य केंद्रों का जो विकास करने के साथ ही विभिन्न बसाहतों तक जो है स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने का प्रयास किया गया है। अब आप बात करते हैं, ये सभी दावे जो है बजट पेश के दौरान किए गए हैं, इस पर कितने सच्चाई अमल हो पाती है ये आने वाले वक्त में जरूर से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, लेकिन उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना है आप सभी से, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो छत्तीसगढ़ प्रदेश की प्रतिदिन की खबरें इसी प्रकार से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी को दबा करके और नोटिफिकेशन को इनेबल भी कर लेना है, ताकि आपको छत्तीसगढ़ प्रदेश की रोजाना खबरें इसी प्रकार से रोजाना देखने को मिलती रहे। बजट सत्र का 7वां दिन बीत गया है। ऐसे में पुलिस लाइन में आत्मसमर्पित नक्सली युवती की मौत पर विधानसभा में हंगामा हुआ। बीते दिन विपक्ष को बोला कि हिरासत में जो है हत्या की गई है, रोकनी इस वजह से जो है पूरी तरीके से सदन की कार्यवाही बीते दिन रोकनी पड़ी। आदिवासी युवती की मौत पर काम रोको प्रस्ताव जो है भाजपा लाई है। इसके अलावा 23 फरवरी को दंतेवाड़ा पुलिस लाइन में युवती ने जो है आत्महत्या कर ली थी। दंतेवाड़ा पुलिस लाइन में कथित आत्मसमर्पित नक्सली युवती की मौत पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में बीते दिन जमकर के हंगामा किया गया। भाजपा विधायकों ने इस पर काम रोक करके चर्चा कराने की मांग की। उनका कहना था कि युवती की पुलिस की हिरासत में हत्या कर दी गई है। आसंदी ने प्रस्ताव पर चर्चा के फैसले को होल्ड किया तो विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया। इसकी वजह से सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए रोकनी पड़ी थी। जल्द ही रायपुर में जो है शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में क्रिकेट का रोमांच आप सभी के लिए स्टार्ट होने वाला है। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का पहला टिकट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिया गया है। सीएम हाउस पहुंच करके पूर्व क्रिकेटर गुंडप्पा विश्वनाथ ने इसको जो है यानी कि टिकट को मुख्यमंत्री बघेल को समर्पित किया है। 5 मार्च से यानी कि आने वाले परसों से शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में इसका उद्घाटन होने जा रहा है। इंडिया लीजेंड्स और बांग्लादेश लीजेंड्स के बीच पहला मुकाबला होने जा रहा है। नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज टूर्नामेंट का पहला टिकट मुख्यमंत्री बघेल को पहुंचाया गया है। यह टिकट लेकर के पूर्व भारतीय क्रिकेटर गुंडप्पा विश्वनाथ ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उद्घाटन समारोह के लिए मुख्यमंत्री को आमंत्रित भी किया है। अब बात कर लेते हैं एक महीन दृश्य के बारे में। दरअसल 3 साल का बच्चा और एक महिला जो है इस ईंट के भट्टे में जिंदा जल गई। खेल रहे मालिक के बेटे पर जो ईंट की भट्टी की जलती दीवार है ये गिर गई। बचाने की कोशिश में जो मजदूर महिला है इसकी भी मौत बताई जा रही है। नानघाट क्षेत्र के ग्राम पुटपुरा में यह जो भीषण हादसा है हो चुका है। भट्टा मालिक का बेटा खेलते खेलते जो है यहाँ वहाँ पहुँच गया था। बच्चे के दादा भी दोनों को बचाने की कोशिश में गंभीर रूप से झुलस चुके हैं। अस्पताल में इनको भर्ती कराया गया है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले की ये जो घटना है सामने आ रही है। इसके अलावा मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में ईंट भट्टा मालिक के बेटे सहित महिला की जलने से मौत हो गई। ये जो भीषण हादसा है ये यहाँ पर बेमेतरा में बताया जा रहा है। महामारी की दहशत के कारण 9वीं और 11वीं की जो ऑफलाइन परीक्षाएं हैं इस पर बवाल हो चला है। राजधानी के स्कूल पेरेंट्स ने हंगामे के बाद जो है पर्चे टाल दिए हैं। पेरेंट्स की शिकायत पर डीईओ का स्कूल को जो है नोटिस जारी किया गया है। 3 दिन में यह जवाब जो है तलब करने के लिए कहा गया है। महामारी का बढ़ता खतरा और स्कूलों में 9वीं 11वीं के बच्चों की नहीं के बराबर उपस्थिति के बाद अब इन कक्षाओं के बच्चों की परीक्षाएं ऑफलाइन लेने का विरोध गहराने लगा है। हाल ही में सीबीएसई तथा अन्य बोर्ड से जुड़े कुछ निजी स्कूलों ने 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं भी छात्रों की सहूलियत के हिसाब से ऑनलाइन लेने की तैयारियां शुरू कर दी है। सोमवार को शहर के एक बड़े निजी स्कूल को पेरेंट्स के हंगामे के बाद से ही शुरू होने वाली जो परीक्षाएं हैं इनको टालनी पड़ी है।
राज्य में अगर हम मौसम की स्थिति की बात करें तो राजधानी में 11 साल बाद जो है दोपहर को इतनी ज़्यादा तेज गर्मी दर्ज की गई है। पूरे प्रदेश में तापमान चढ़ चुका है। दरअसल मैं आपको बताऊं तो उत्तरी हवा से पारा गिरने के आसार फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। राजधानी रायपुर में दोपहर को सोमवार का तापमान जो है यानी कि सोमवार को दोपहर का तापमान 37 डिग्री के पार चला गया। यहाँ मार्च का पहला दिन था जब पिछले 11 साल में इतनी गर्मी कभी नहीं रिकॉर्ड की गई। रायपुर में दोपहर का तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज़्यादा दर्ज किया गया। इसके अलावा प्रमुख स्थानों के लगभग के तापमान की अगर मैं बात करूं तो रायपुर में 37, बिलासपुर में भी 37, पेंड्रा रोड में 34, इसके अलावा अंबिकापुर में 32 और साथ ही साथ जगदलपुर में 35 और दुर्ग में 38 डिग्री सेल्सियस तो वहीं राजनांदगांव में 37 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड जो है दर्ज किया गया। महामारी संक्रमण की वजह से 5 राज्यों से आने वाले यात्रियों की जांच को अनिवार्य कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन में जो है यात्रियों की महामारी की स्क्रीनिंग और परीक्षण जो है शुरू की जा चुकी है। देश भर में महामारी के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए ओडिशा सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले के लिए महामारी टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। इसे देखते हुए राउरकेला रेलवे स्टेशन पर जो स्क्रीनिंग है शुरू कर दी गई है। इनमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल, पंजाब और मध्य प्रदेश से आने वाले यात्रियों की जाँच अनिवार्य रूप से की जा रही है। इसके अलावा प्रमुख सचिव सुरेश चंद्र महापात्र ने सभी जिलाधीशों तथा पुलिस अधीक्षकों को सरकार द्वारा जारी किए गए महामारी का जो कड़ाई से पालन करने का जो निर्देश है ये यहाँ पर जारी कर दिया गया है। अंतिम बड़ी खबर की ओर बढ़े जहां पर बच्चों में लगातार संक्रमण की स्थिति है, महामारी की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। रायपुर के 72 केसेस शामिल है जिनमें 5 बच्चे महामारी पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। प्रदेश में 256 नए संक्रमितों की पुष्टि बीते 24 घंटे में हो चली है। छत्तीसगढ़ में महामारी के 256 संक्रमित और बढ़ गए हैं। पिछले 24 घंटे में 7 लोगों की मौत का मामला भी सामने आया है। सभी बच्चों की उम्र 15 साल से नीचे है जिनमें 5 बच्चे शामिल है। इनमें महामारी के पॉजिटिव केसेस पाए जा चुके हैं और हालांकि फरवरी के बाद माह के प्रदेश में जो है केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन जानकारों के मुताबिक मार्च के शुरुआती 2 हफ्तों में ट्रेंड को देखने के बाद ही ये कहा जा सकेगा कि प्रदेश में महामारी की स्थिति क्या रही है। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल भी कर लेना है ताकि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की खबरें रोजाना देखने को मिलती रहे।